तो जय हिंद बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th बोर्ड में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 5 रिएक्शन में से 1-2 रिएक्शन फंसना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा रिएक्शन है ये है श्मिट अभिक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्मिट अभिक्रिया। क्या होता है श्मिट अभिक्रिया? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनती है, इसे श्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इस अभिक्रिया में एक होता है एसिटिक अम्ल और एक होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो पहले तो इसमें जो अभिकारक हैं उसका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एसिटिक अम्ल, यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराना है। तो एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है? एसिटिक अम्ल का मतलब होता है बच्चों मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का मतलब CH3COOH। ये क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। COOH का मतलब होता है ओइक अम्ल। COOH का मतलब ओइक अम्ल और CH3 मतलब मेथिल, तो हम बोल सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। तो इसी को ही हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हमको हाइड्रोजेइक अम्ल होता है ना, हाइड्रोजेइक अम्ल होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया करानी है। ठीक है, इससे अभिक्रिया करानी है। तो हाइड्रोजोइक जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है N3H। क्या होता है? N3H। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनती है, क्या बनेगा? मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन का सूत्र क्या होता है? हमने कहा कि याद रखिएगा CH3 का मतलब होता है मेथिल और NH2 का मतलब होता है एमीन। तो बन गया मेथिल एमीन। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया तो बन गया मेथिल एमीन। अच्छा, CH3 खत्म, NH2 मतलब ये H और ये H खत्म, N2 यहाँ से N2 निकला, यानी कि यहाँ पर एक N बचा, हमारा बचा कि नहीं बचा, सॉरी, और एक N चला गया, 2 N बचा, यानी कि N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, याद रखिएगा ये बाहर निकलेगी। बचा क्या? COO यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। यही है हमारा श्मिट अभिक्रिया। इसमें एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है तो ये क्या है? ये क्या है? देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? मेथिल एमीन। मेथिल एमीन बनता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये बाहर निकलती है। दूसरा जो रिएक्शन है ये है वुड्स अभिक्रिया। क्या है? वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराती है या फिर क्रिया करती है या फिर क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। जब एल्किल हाइलाइड, अब समझिएगा एल्किल हाइलाइड क्या होता है। एल्किल का मतलब हमने कहा CH3 मत लिखिए, R लिखिए। एल्किल का मतलब R का मतलब होता है CH3 या फिर C2H5, ये सब R होता है, तो आप बस R लिखिए। एल्किल हाइलाइड यानी कि X। हाइलाइड समझते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हैलोजन। एल्किल हाइलाइड के 2 अणु मतलब एल्किल हाइलाइड को 2 बार लिखना है, तो एल्किल हाइलाइड प्लस एल्किल हाइलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। इसको किससे क्रिया कराएंगे? सोडियम धातु के साथ। तो Na से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? Na से क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर यानी कि ईथर की उपस्थिति में। ईथर की उपस्थिति में। फिर से, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, एल्केन का मतलब होता है
आर आर, एल्केन का मतलब क्या हो गया, आर आर, यानी कि ये एक्स खत्म और ये एक्स खत्म, क्या बचा आपका, 2 बचा है एक्स, मतलब कि एक्स बचा है और एन ए बचा है, यानी कि कह सकते हैं आप एन ए एक्स। चूँकि हमने कहा कि यहाँ पर 2 एक्स है तो बैलेंसिंग करने के लिए 2 यहाँ पर लगा देंगे, और एक्स को बैलेंस करने के चक्कर में बच्चों सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे। तो ये हो गया आपका रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया का। ठीक है, आप इसका और भी रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे आर की जगह पर अगर हम CH3 ले लेते हैं, CH3 और X की जगह पर Cl ले लेते हैं, तो CH3Cl प्लस वापस से CH3Cl किससे अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ये CH3 खत्म होगा दोनों मिलकर के, CH3 और CH3, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, क्लोरीन और सोडियम, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। हमने कहा कि क्लोरीन 2 है तो 2 कर दीजिए, सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 बैलेंसिंग के लिए हम लगा देंगे। तो यही है बच्चों वुड्स अभिक्रिया। अगला रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जब निर्जल AlCl3 को AlCl3 की उपस्थिति में, को नहीं की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि बेंजीन की क्रिया करानी है मेथिल क्लोराइड से, तो बेंजीन का सूत्र पता है ना, C6H6। इसकी क्रिया किससे करानी है, मेथिल क्लोराइड से। मेथिल का मतलब समझते हैं ना, CH3 और क्लोराइड मतलब Cl, मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, लेकिन बच्चों किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। टालुइन का सूत्र क्या होता है, टालुइन का सूत्र होता है C6H5CH3, C6H5CH3। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना देखिए C6H5, एक हाइड्रोजन कम होकर के C6H5 यहाँ पर जस का तस चला गया, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका बचा कि नहीं बचा, और CH3 ये तो जस का तस खत्म हो गया, C6H5 खत्म, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पे है ना, C6H5 यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा यहाँ से, और CH3 खत्म हो गया, बचा क्या, Cl और यहाँ पर H, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, HCl, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप बेहतर तरीका ये होगा बच्चों कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये बेंजीन है, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ बेंजीन, हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, बेंजीन। और ये क्या है, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है बच्चों, क्या है ये, मेथिल क्लोराइड। तो बेहतर होगा कि आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और जो बना है क्या बना है, ये टालुइन प्राप्त हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टालुइन। समझ में आया। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में, तो टालुइन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए, तो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया है, ये क्या होता है, तो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनॉल में पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जैसे हम रिएक्शन करेंगे वैसे ही आपको करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जानकारी क्या होनी चाहिए, जानकारी ये होनी चाहिए कि फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो फिनॉल बनाने के लिए आप पहले बनाइए एक बेंजीन, बेंजीन बनाना है आपको फिनॉल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर निर्माण कर लिया किसका, बेंजीन का। और जब बेंजीन से OH समूह जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, OH समूह जुड़ जाता है, तो इसको फिनॉल कहा जाता है। तो यही है हमारा फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल, ये क्या हमारा फिनॉल है। ठीक है, तो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखिएगा CHCl3 होता है, कितना होता है, क्या होता है, CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 मिलाकर
NaOH के साथ, किसके साथ, किसके साथ, NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। ये होता है हीट का संकेत। कितने केल्विन पे, 333 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब याद रखिएगा, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है कि जब भी, अब याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर कि जब भी फिनॉल के साथ CHO जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, फिनॉल के साथ जब हम लोग CHO ग्रुप को जोड़ देते हैं तो जो हमें एक नया जो मिलता है उसको बोला जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आप पहले इसको जस का तस बनाइए, फिनॉल, ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल, इसके साथ जोड़ दीजिए क्या, एल्डिहाइड, CHO। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद बचा क्या, देखिए, CHO, C खत्म, H खत्म, O खत्म, ये Na और Cl मिलकर के NaCl बाहर जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है आपको बच्चों कि ये जो H है, H हमारा H2O बन करके निकलता है। ठीक है, याद रख सकते हैं ना, सैलिसिल हाइलाइड प्लस सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा, प्लस का H2O भी निकलेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब थोड़ी सी बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों अगर, तो यहाँ पर Cl3 जो है 3 है, Cl3 कितना है, 3 है। तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगा, सोडियम को 3 करना पड़ेगा। तो सोडियम है ना, Cl3 तो हो गया हमारा, साथ ही साथ सोडियम हमारा 3 हो गया इधर, और यहाँ पर सोडियम 1 ही है, तो आप यहाँ पर एक 3 लगा सकते हैं। ठीक है, 3 लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, साथ ही साथ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 और यहाँ पर 2 2 4 है, तो इधर भी हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक 4। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बैलेंसिंग वाली बात हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा राइमर टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। कितने ताप पे गर्म करते हैं, 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। क्या मिलता है आपको, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, फिनॉल से CHO का जुड़ जाना। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड निकलेगा, फिर जल निकलेगा। बस यही है आपका राइमर टीमन अभिक्रिया। चलिए, तो अगला जो रिएक्शन है ये है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप एल्कोक्साइड मत याद रखिएगा, आप सोडियम एथॉक्साइड याद रखिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पर, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड किसके जगह पे, एल्कोक्साइड की जगह पे सोडियम एथॉक्साइड। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका C2H5ONa। ये रहा सोडियम और ये रहा एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो जब सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड समझते हैं ना, कोई एक एल्किल ले लीजिए, यानी कि हमने एल्किल ले लिया यहाँ पर C2H5 और हाइलाइड यानी कि कोई एक Cl क्लोरो ये सब ले लीजिए, है ना, Cl क्लोरीन ले लीजिए ना हाइलाइड की जगह पे, मोस्टली इसी का यूज़ करते हैं। तो जब सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ईथर के लिए आप समझिएगा ना कि ROR को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ROR को क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। R का मतलब यहाँ पर ये R है और इसमें ये R है और ये रहा O, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर ईथर के लिए C2H5O और वापस से C2H5, ये हो गया ROR, ईथर। ठीक है, ईथर हो गया। ठीक, अच्छा,
और इसमें आप एक ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि C2H5 को एथिल बोला जाता है, तो एथिल है तो इसको डाई एथिल ईथर भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ ईथर लिख दीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म, ऐसे ये ख़त्म हो गया, बचा Na और ये Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, NaCl बनेगा। आप ऐसे कटपिट मत करिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप चीज़ों को समझ करके और खुद से कर सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सूत्र पता होना चाहिए। हमको यही नहीं पता कि सोडियम एथोक्साइड लिखते कैसे हैं, तो फिर बताइए आप कैसे क्या कर पाएंगे। एल्किल हाइलाइड लिखना कैसे है ना, किसको एल्किल हाइलाइड लिखते कैसे हैं, किसको कहते हैं, तो आप क्या कर पाएंगे बताइए, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, सोडियम एथोक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, ईथर मतलब ROR प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों की ये रिएक्शन जो है आपको समझ में आया होगा और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे थोड़े कंपाउंड का जो नेम होता है, नाम जैसे होता है, उसका लिखने आना चाहिए थोड़ा सा, है ना, तभी तो आप लिख पाएंगे ना। अब जैसे सोडियम एथोक्साइड आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि कैसे क्या करते हैं हम। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो ये आपका वीडियो जो है ये आपको लगा होगा कि हाँ ये मेरे लिए लाभदायक है। तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।